क्या हो अगर आप धरती के आर पार एक गड्ढा खोद ले तो क्या होगा। आइए समझते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदकर किसी और देश में पहुंचना आसान है या नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव जाति यानी जीवन निवास करता है। हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है जिसमें 70% पानी मिलता है और 30% भाग स्थल है। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग निवास करते हैं। पृथ्वी के संबंध में कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन 4 अरब साल पहले ही शुरू हो गया था। पहले यहाँ पर ऑक्सीजन वातावरण में नहीं पाया जाता, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा में पेड़ पौधे लगाने के कारण प्राप्त होने लगी। पृथ्वी की रक्षा बहुत सारी चीज़ें करती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन, तो इस जीवन की रक्षा करने वाले पौधे, नदी सभी महत्वपूर्ण अदाय करते हैं। लेकिन यदि कोई मानव के दिमाग में ये बात आ जाती है कि पृथ्वी को गड्ढा करके पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता है, तो यह क्या संभव है। यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं आई है जो पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक गड्ढा बना सके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक किनारे गड्ढा करेंगे तो इस हिसाब से हम पृथ्वी के दूसरे छोर से निकल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर बोला जाए तो हम भारत में गड्ढा करेंगे तो अमेरिका में निकलेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंतरिक्ष में गिर जाएंगे। लेकिन यह प्राकृतिक है। इस प्राकृतिक में कुछ नियम हैं जो किसी शक्ति ने बनाए, और उसी प्राकृतिक के नियम को तोड़ना लगभग असंभव है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी सृष्टि भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसकी प्रोग्रामिंग कोड, जिनको हम कोड बोलते हैं, उसने किया है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हर चीज़ बिल्कुल तर्क के साथ मौजूद है, कोडिंग की भली भांति, और किसी सेम रिज़ल्ट हमेशा सेम नहीं होता। उसी तरह से प्राकृतिक में भी हर चीज़ की धारणाएं मौजूद है। जैसे कि केले के पेड़ पर आम नहीं आ सकता, सूरज हर सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, वह भी अपने निश्चित समय पर। वैसे ही प्रोग्रामिंग की हुई है जिनको हम तोड़ नहीं सकते। उनमें से एक बात तो है कि क्या हम धरती में गड्ढा करके उसके आर पार जा सकते हैं। पृथ्वी 3 कोर में विभाजित है: क्लस्टर कोर, इनर कोर और आउटर कोर। क्लस्टर कोर वह होती है जो धरती की ऊपरी सतह पर होती है, जैसे भूकंप के झटके आना, पृथ्वी का टूटना या पहाड़ का गिरना, या धरती में गहराई तक दरारें आना। यह सभी क्लस्टर कोर के अंतर्गत होता है। अब हम इनर कोर व आउटर कोर को समझने के लिए रूस में हुए एक रियल एक्सपेरिमेंट में अंदाज़ा लगा सकते हैं। पता है, रूस में एक बार एक गड्ढा खोदा गया है जिसमें 12 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा हुआ था, जो 1972 से 1993 तक चला। उसके बाद उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी मशीनें थी वे इतनी गहराई में जाकर वहाँ पर टेम्परेचर को नहीं झेल पाई और पिघलने लगी। हमें ये जानना होगा कि धरती की जो सेंटर है, सतह से उसकी गहराई 6500 किलोमीटर है। हमारी अधिकतम क्षमता 12 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा गड्ढा करने की नहीं है। जो हमने गहरा गड्ढा किया था वो 12 किलोमीटर तक ही था, तो 6500 किलोमीटर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। सवाल इतने किलोमीटर पहुंचने का नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि धरती की 1 किलोमीटर अंदर जाने पर हवा का दबाव कम हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ज़िंदा रहना भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि मनुष्य बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं
यह नया ज़माना है, तो कोई ऐसा सूट बना लिया जाता है जिससे हम पहनकर गर्मी झेल सकते हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लेवल लेकर उससे पहले मंदिर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा समझते हैं। आउटर कोर में लिक्विड मेटल का तापमान अंतराल 4000 टू 9000 फ़ारेनहाइट है। इसकी गहराई 3200 मील्स है। इनर कोर ठोस धातुओं के तापमान से बना है। 9000 फ़ारेनहाइट की गहराई पर लगभग 3200 से 3900 किलोमीटर। इस सतह को पार करने के लिए लगभग 3000 किलोमीटर के बाद पहुंचेंगे। आउटर कोर में जिसका तापमान 3500 सेल्सियस है। चलो मान लेते हैं कोई जादू इस रूप से आप बच गए। इसके बाद आप पहुंचेंगे इनर कोर पर। इसका तापमान लगभग 6000 के बाद जिसका तापमान सूरज के तापमान के बराबर है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। कल्पना में आप इसके अंदर आ भी गए, जो कि संभव था या असंभव था। तो चलो मान लेते हैं आपके पास इससे भी कोई जादुई तरीके से धरती के नियम के विरुद्ध जाकर आप इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी का सबसे बड़ा नियम आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि इनर कोर में हमारी ग्रेविटी बीच में आ जाएंगी और आप वहीं लटक कर रह जाओगे। चलो हमने अब इससे भी ज़्यादा कल्पना कर लिया कि आप सारे नियम तोड़कर आप ग्रेविटी से आगे बढ़ते हैं, तो वापस आप उसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां से आपने गड्ढा किया था। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। धरती सूरज के चक्कर लगाती है। सूरज के चक्कर लगाने की स्पीड 1,08,000 किलोमीटर पर घंटा होती है। और इसके आप अपने तरीके से सोच लीजिए, स्पीड 1656 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक चांस यह भी हो सकता है कि आप अपने उस जगह से एंट्री किसी तरह निकल सकते हैं। इन सब के बावजूद हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए। जितनी गहराई में हम पहुंचेंगे, हमें धरती की दूरी, स्पेस के चारों ओर चक्कर लगाने की स्पीड हमें इतनी बुरी तरह फील होगी, क्योंकि हम थोड़े से झूलों में झूल जाते हैं। तो वहाँ जाकर क्या होगा, स्पीड को झेल नहीं सकते। यह भी कल्पना है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर गड्ढा करना सही है या नहीं, यह भी एक सोचने वाली बात है। आप कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी पर गड्ढा कर रहे हैं और आपने शुरू भी कर दिया और आप उनके इनर कोर से होते हुए पृथ्वी के आउटर कोर तक पहुंच रहे हैं। इनर कोर पर खुदाई करते वक्त आपकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाएंगी, क्योंकि इनर कोर एक लोहे के बॉल के समान होता है जिसे खोद पाना असंभव बात है। अब आप जैसे ही पृथ्वी के आउटर कोर पर जाएंगे या आराम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। आपको सूरज का तेज भी महसूस होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी। सूरज का ताप बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप उसे सह नहीं सकते और वहाँ रहना असंभव हो जाएगा। और मान लीजिए आपने इन्हीं सभी कठिन परिस्थितियों को सहते हुए पार कर भी ली, लेकिन फिर भी आप कभी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां जाते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही है। वह रास्ते धीरे धीरे बंद होते जाएंगे और आप खुदाई करते करते कहाँ पहुँचोगे ये आपको खुद को भी पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आप अपनी धर से खुदाई करना शुरू किया हो और आप जाकर किसी देश के समुंदर में जा पड़े जिसे आप जानते ही नहीं, या उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। और इसी तरह बच्चों की सोच में भी ऐसा होता है। पृथ्वी पर गड्ढे करने की बात बच्चे खेल खेल में सोच लेते हैं, लेकिन यदि आप बड़े बुद्धिमान हैं और आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको बच्चों की बात याद आ जाती होगी। तो आपको यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना संभव ही नहीं।
अगर संभव होता तो खुदाई करते समय जिस देश में पहुंचोगे वहां से आप वापस उसी रास्ते पर नहीं जा सकते जहां से खुदाई करके आप आ चुके हैं, लेकिन वह रास्ते बंद हो चुके होंगे और दोबारा उस रास्ते को ढूंढने के लिए आपको इतने व्याकुल हो जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुद के कर्मों पर अफसोस ही करोगे। इसीलिए पृथ्वी पर गड्ढे करने की बात अपने जहन से निकाल दे। पृथ्वी की रक्षा करने के बारे में ही सोचे। इसे किस तरीके से आपदाओं से बचा सकते हैं, किसी तरह से मानव जाति सुरक्षित रह सकती है, बस आप इसी बारे में सोचें। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को गड्ढा करना चाहता है तो वह सफल हो भी सकता है या हो भी जाता है, तो शायद वह इसे पूरा सफल न हो पाए या इसे भेद ना कर पाए। एक छोर से दूसरे छोर पर जाना संभव नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक यानी हमारी पृथ्वी से छेड़छाड़ करता है तो इसका परिणाम संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण है चमोली में हुई दुर्घटनाएं या हादसाएं। क्या आपको पता है जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वे क्यों होती है? जब प्रकृति हमसे नाराज़ हो जाती है, गुस्से में होती है तो आपदाएं करती है, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ का आना, चक्रवात होना या अन्य प्राकृतिक आपदाएं। वह किसी भी वक्त हो जाता है। गंगा के नीचे से टनल बनाकर मेट्रो रेल की सुविधाएं देना, यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मान लीजिए अगर आपके शरीर के किसी अंग को बेवजह छेद कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा आएगा या नहीं? आपको अनावश्यक छेदा जा रहा है। ठीक वैसे ही हम जिसे पृथ्वी कहते हैं उनको तकलीफ़ देना ठीक नहीं। तो क्या हम वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं पृथ्वी पर? इसीलिए पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है और हम अपनी माँ को बेवजह तकलीफ़ देना सही नहीं। तब हम यानी मानव जीवित नहीं रहेंगे और जैसे जैसे हम धरती पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा जीवन नहीं रहेगा और हम सुंदर पृथ्वी को कभी भी नहीं देख पाएंगे।